अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान कंपोज़र ऑफिशियल चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR में जॉब्स आई हैं और जॉब्स करीबन कोई 500 से ज़्यादा सीटें हैं इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हैं सिपाही में, यानी कि कांस्टेबल या सिपाही कह लें इसे कुछ भी। तो इसकी जो डिटेल के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीज़न में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जॉब नहीं यानी कि FBR में। और इसमें जो ऑफिस एंड एड्रेस है वो इस्लामाबाद का जो एड्रेस है उसमें उनको चाहिए 3 स्टाइनोटाइपिस्ट। और इसके अलावा उसके बाद है पेशावर में 2 स्टाइनोटाइपिस्ट, 4 UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, और फिर LDC 7 चाहिए यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क। उसके बाद एक ड्राइवर, एक डिस्पैच राइडर और 3 नोटिस सर्विस और 1 माली और 2 बल्ब। 21 यानी कि वहाँ पे सीटें हैं। फिर लाहौर में ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा नोटिस सर्विस की जॉब्स हैं वहाँ पे, बाकियों में सिपाही की 7 हैं और ड्राइवर की 4 और आखिर वाले में 21। और फिर तीसरे नंबर पे जो है वो बहावलपुर में 3 स्टाइनोटाइपिस्ट चाहिए। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क में 3 चाहिए और फिर आर्म गार्ड एक गार्ड वहाँ पे चाहिए, यानी कि टोटल 7 सीटें होगी। उसके अलावा फैसलाबाद के डिपार्टमेंट में 5 स्टाइनोटाइपिस्ट, 9 जो हैं अपर डिवीज़न क्लर्क और 2 ड्राइवर और 4 नोटिस सर्विस और बल्ब चाहिए 41 होगी ये सीटें। सियालकोट में 2 स्टाइनोटाइपिस्ट और इसके अलावा 1 सिपाही और 7 जो हैं अपर डिवीज़न लोअर डिवीज़न क्लर्क चाहिए हमें। और इसके अलावा 1 नैब कासिद और 1 चौकीदार, टोटल 12 सीटें हैं। फिर पिंडी में 1 स्टाइनोटाइपिस्ट, 6 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 9 अपर डिवीज़न क्लर्क, 1 लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसके बाद 5 सिपाही, 1 ड्राइवर और नोटिस सर्विस। और फिर उसके बाद नैब कासिद 10 चाहिए। उसके बाद 1 बल्ब चाहिए 39 सीटें वहाँ पे हैं। फिर उसके बाद है सरगोदा में 2 स्टाइनोटाइपिस्ट, उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क 1 और फिर 1 ड्राइवर और 2 आर्म गार्ड चाहिए। 6 सीटें इसमें हैं। उसके अगले में है हैदराबाद, 1 स्टाइनोटाइपिस्ट, 1 अपर डिवीज़न क्लर्क 8 और LDC 2 और सिपाही में 6, ड्राइवर में 2 और नोटिस सर्विस में 3 और नैब कासिद 11 और माली 1 और 5 बल्ब, यानी कि 39 सीटें इसमें हैं। इसी तरह सब कैटेगरीज में आते आते इनकी टोटल डिटेल आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 502 सीटें हैं टोटल। और इसमें जो असिस्टेंट के लिए वो चाहिए तालीम, वो है ग्रेजुएशन और 6 माह का IT का कोर्स भी किया होना चाहिए। एज है 28 साल तक मैक्सिमम और 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ 33 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइनोटाइपिस्ट एंटर किया होना चाहिए। 40 वर्ड शॉर्ट हैंड, 40 से 80 शॉर्ट हैंड की स्पीड और 40 डाटा एंट्री में यानी कि कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लाजमी है। इसमें 25 साल एज है और मैक्सिमम 30 साल तक, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन समेत। उसके बाद है डाटा अपर डिवीज़न क्लर्क इंटर किया होना चाहिए और 3 माह का IT का कोर्स, MS वर्ड और NITB शैल बी मेजॉरिटी बिफोर द एक्सपायरी पीरियड, अदरवाइज सर्विस आपकी ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन वो आपको नोटिस हर चीज़ आपको सिखाया जाएगा। 30 साल तक इसमें ये चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क में मैट्रिक मैक्सिमम स्पीड टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और 3 माह का 3 हफ्ते का एक कोर्स IT कोर्स होना चाहिए। इसमें भी 30 साल एज है। सिपाही, उसमें मैट्रिक पास, मेल चाहिए 5 फुट 6 इंच के, 32-33 की छाती हो और फीमेल 5 फुट 2 इंच चाहिए। 25 + 5 यानी कि 30 साल तक एज में अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ड्राइवर, प्राइमरी पास हो, 30 + 5 35 साल तक एज मैक्सिमम। डिस्पैच ड्राइवर की भी 35। उसके बाद नोटिस सर्विस की 30 और नैब कासिद, चौकीदार, माली, फ्रेश आर्म और बिल्फ 30 साल तक इसकी एज चाहिए। इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने जाना है गूगल में जाके, या फिर मैं आपको इसका भी लिंक नीचे दे दूँगा, इसको आप जाके क्लिक करना है तो आप एक वेबसाइट पे आ जाएंगे ngp.gov.pk। इसके लॉगिन में यहाँ पे आके अपना एक लॉगिन बना लेना है। उसके बाद अपना ID कार्ड टाइप करना है तो आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे।
इसमें करना क्या है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करने की, इसमें जैसे नॉर्मल CV बनाते हैं इस तरह की आपने इसमें आके CV बनानी है। अपनी CV बनाने के लिए आपको CV मैनेजर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आके आपको अपना सारा डाटा लिखना होगा। उसके लिए वेबसाइट थोड़ी सी बिज़ी होगी। हाँ जी, यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से एडिट कर लेना है अपना जो भी डाटा पुट करना है। यहाँ पे आपने एड्रेस, यहाँ पे जो पेंसिल के निशाने से क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा जा सकेगा। फिर उसके बाद एजुकेशन है, इसको प्लस के निशान को दबाते जाएंगे। इसके बाद आपने जिस जिस फील्ड में अप्लाई करना है वो प्लस के निशान में दबाते जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। फिर आपने आ जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जॉब एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ आपने दी होगी उसमें वो आपका डाटा निकल आएगा। होम पे आ जाएं। होम पे आने के बाद आपने फाइंड कर लेना कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंट्रोल F करेंगे तो फिर आपको सर्च करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे टाइम रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर का, आपने आगे यहाँ पे आके क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आने के बाद आपको वो पूछेगा आपकी एज कितनी होनी चाहिए, CV आपकी ये है वो है। आपने सारा कुछ सिलेक्ट कर लेना है और कहना है कि मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर कोई भी आपका ये इनमें से कोई चीज़ है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, कंट्रोल F डाटा। अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आपने रीड कर लिया है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं या आप स्पेशल पर्सन हैं, डिसेबल हैं, तो ये आपने कैटेगरी में यहाँ पे आपने आके क्लिक कर देना है। एनालाइज कर रहा है, वो आपका डाटा रीड करेगा। उसके बाद आपको मेल के ज़रिए आपको ये बता देगा कि आपने अप्लाई कर लिया है। आपने सिंपली अपना जाके चेक कर लेना जॉब एप्लीकेशन में कि आपका अप्लाई हो गया है कि नहीं। ये देखें जी, आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है। ये देखें, इसमें आपका सारा डाटा लिखा आएगा। और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 9 अगस्त 2022। 9 अगस्त से पहले आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। अगर इसमें आपको प्रोफाइल बनानी नहीं आ रही तो उसका तरीक़ाकार भी आपको बता ही देते हैं। सिंपली आपने आना है इसमें साइन अप में आके आपने अपना कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट टाइप करना है, अपना NIC ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, फिर से पासवर्ड और साइन इन नाम कर देंगे। वो आपको एक वेरिफिकेशन के लिए आप पे मेल आ जाएगी, उसको आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद वो अगला प्रोसीजर जो आप पहले से देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में लिखिए, तो आपको उसका फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के सभी लोगों का। और मज़ीद वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होते हैं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको छोटी से छोटी और अच्छी से अच्छी न्यूज़ फ़ौरन मिलती रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।